कहते हैं कि जब विश्वास तर्क और अनुभव पर हावी होने लगता है तब अंधविश्वास बन जाता है। देश में इन दिनों इसी विश्वास और अंधविश्वास पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बहस के केंद्र में है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पिछले 2 हफ्ते से बागेश्वर बाबा अलग अलग वजहों से सुर्खियों में हैं। भक्त कहते हैं कि बाबा चमत्कार दिखाते हैं तो विरोधी भूत प्रेत जादू टोना जैसे अंधविश्वास को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? तस्वीरें, तर्कों और तथ्यों की कसौटी पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए रिपोर्ट। बालाजी महाराज की। बाबा सेना बुलाते हैं, प्रेत भाग जाते हैं। सेनापति पूरी सेना दरबार में आ जाए और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं। हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा। राम 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 राम। अदृश्य सेनापति आएगा, भूत चिमटा खाएगा। ओम। चमीटा वाली पूरी सेना दरबार में है, हाजिर हो। सेनापति आते जो झपट करो, आते जो झपट करो, और तेज मार लगाओ, और तेज मार लगाओ इन प्रेतों को। जितना परेशान इन रोगियों को किया उससे कहीं ज्यादा मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। भूत प्रेत का ट्रीटमेंट सेंटर, सीक्रेट डिकोड। सर में मारो इसके चमीटा, सर में मारो इसके चमीटा, सर में मारो इसके चमीटा, सर में मारो इसके चमीटा। राम बोलो सब दोनों हाथ उठाकर। बागेश्वर बालाजी महाराज की। बाबा आदेश देते हैं, सेनापति आते हैं, चिमटे वाली सेना साथ लाते हैं और फिर भूत प्रेतों की ऐसी शामत आती है जिसे देखने वाले तक सहम जाते हैं। सबका गला पकड़ा जाए, गला पकड़ा जाए सबका, और जोर से पकड़ा जाए। सबका गला पकड़ा जाए, और जोर से पकड़ा जाए। सबका और जोर से गला पकड़ा जाए। बाबा की सेना पूरा ऑर्डर फॉलो करती है, जिसके बाद कोई मुट्ठी भींचता है, कोई बाल बिखेरता है तो कोई जमीन पर लौटने लगता है। बाबा के प्रेत दरबार में हर तरह के प्रेत आते हैं। सन्यासी बाबा की, चमीटा वाले बाबा की। और दावा है कि बाबा के पास हर प्रेत का शर्तिया इलाज होता है। बिखरे बाल, कांपता शरीर, चीखते चिल्लाते, जिस्म को झंझारते लोग। यूं लगता है मानो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति किसी इंसानी जिस्म को झकझोर रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर को अदृश्य बेड़ियों में बांध लिया है। दावा है कि बाबा प्रेतों से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, सीधी बात होती है। दावा है कि बाबा सवाल पूछते हैं, चिमटा लगवाते हैं और कई बार तो इतना लगवाते हैं कि प्रेतों की भी घिग्गी बन जाती है। लेकिन कई प्रेत जिद्दी टाइप के भी होते हैं। बाबा के YouTube चैनल पर दावा है, एक बार तो बाबा ने वर्दी वाले भूत को पकड़ लिया जो इतना जिद्दी था कि बाबा के सवालों पर हंसने लगता है, अट्टहास करने लगता है। लेकिन लास्ट में इस प्रेत को भी बाबा लाइन पर ले आए। इसका गला पकड़ो सेनापति। लगा सकती है अपनी, इससे बिल्कुल लॉक करो। बागेश्वर बाबा का यही रूटीन है जो कई साल से चला आ रहा है। बाबा अनलिमिटेड क्वालिटी वाले प्रेतों का पक्का इलाज करते हैं। दावा है कि बाबा के पास इतनी दिव्य दृष्टि है कि सैकड़ों की भीड़ में से भी प्रेत को ढूंढ निकालते हैं। कोई इसे अंधविश्वास कहता है तो कोई इसे बेहद खौफनाक बोलता है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर यकीन करते हैं। बात अगर धर्म की करें तो कई धार्मिक मान्यताओं में भूत प्रेत जैसी शक्तियों के अस्तित्व को अपने अपने हिसाब से स्वीकार किया गया है। लेकिन ये 21वीं सदी का दौर है, इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि बाबा की वो अदृश्य सेना क्या है जिसके चिमटों की मार अच्छे अच्छे भूतों का भी मार मार कर भूत बना देती है।
भारत में इतने हॉन्टेड प्लेसेस हैं, ISI मार्क वाले प्लेसेस हैं जहाँ पर ये क्लियर किया गया कि ये यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। उसे लोग भूत प्रीत कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी तो साइंस भी मानता है कि होती है, बस वही तो है। और जो बॉडी का वाइब्रेशन वाली अगर बात करें तो ये लोगों के जो अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है उससे बॉडी वाइब्रेशन, और केवल भारत में नहीं विदेशों में, हमने तो ब्रिटेन में भी दरबार लगाया है, वहाँ भी ऐसे ही दरबार में भूत आए थे, वहाँ भी दरबार लाइव चलाया था। हद हो गई है भारत है साहब। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा ने जो कहा उसमें कितने फीसदी सच्चाई है ये तो बाबा ही जानते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि देश में ही नहीं बाबा के विदेशी दरबारों में भी प्रेत खुद ब खुद इनवाइटेड हो जाते हैं। उसने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, तूने बर्बाद कर दिया, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, घर बर्बाद कर दिए, और यहाँ तू छिप रहा था हमारे सामने, है छिप रहा था। इसको जरा उठापटक तो करो सेनापति, उठापटक करो जरा, इसको उठापटक करो, शरीर में मारे उसके चमीटा। अब इसको बांध लिया जाए, जंजीर से बांधा जाए। राम बाबा ने लंदन में प्रेत दरबार लगाया तो वहाँ भी बागेश्वर धाम के प्रेत दरबार जैसा दृश्य था। दरबार में कई प्रेत जमीन पर लौटते नजर आए। बाबा के YouTube पर अपलोड वीडियो के मुताबिक बाबा ने लंदन में प्रेत दरबार लगाया तो वहाँ भी बागेश्वर धाम के प्रेत दरबार जैसा ही दृश्य था। क्या बिगाड़ा इसने तेरा? दरबार में कई प्रेत जमीन पर लौटते नजर आए, लेकिन बाबा ने विदेशी प्रेतों का भी पक्का इलाज कर दम लिया। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इंसान के शरीर से इसी नकारात्मक ऊर्जा को निकालने का दावा करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाबा ही जानते हैं या उनके भक्तों को पता है। हमारा मकसद किसी की आस्था को कटघरे में खड़ा करना नहीं है। आस्था और अंधविश्वास के बीच जो महीन सी लाइन है उसी को सबके सामने रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो अपनी कथाओं, दिव्य दरबार और सनातन पर प्रवचन की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार बनने से पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री की एक यात्रा है जिसमें गरीबी और संघर्ष की कहानी है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री या फिर बाबा बागेश्वर धाम सरकार। आज भले सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम पर सिर्फ इस चेहरे की चर्चा हो, लेकिन इस शोर से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने गुमनामी और गरीबी की लंबी यात्रा को पार किया। धार्मिक चैनलों पर धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं को दिखाने की होड़ है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब धीरेन्द्र शास्त्री को टीवी देखने के लिए पड़ोसियों के दरवाजे पर जाना पड़ता था। पहले तो टीवी प्रायः कम होती थी, सब देखने जाते थे, तो हम भी जाते थे रोज टीवी देखने। हम भी सबके बीच में जाकर बैठते थे। नया नया शौक, बचपना तो था ही। एक बार उन महोदय को पता नहीं, हमारा समय चक्कर खराब था इसलिए हो सकता, उन महोदय ने किसी बात पर रुष्ट होकर के हमसे तो डायरेक्ट नहीं कहा, और बगल में बैठी अपनी मां से कहा कि ये रोज रोज आ जाते हैं देखने के लिए, बंद करो टीवी। और टीवी उन्होंने बंद कर दी। हम खड़े भये। बचपन से ही भावनाएं हनुमान जी के प्रति खूब दृढ़ थी, तो याद आ गई हमें वो बात कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। हमने उनको कुछ बोला नहीं, हमने ये भी नहीं कहा कि हम चले जा रहे, ये भी नहीं बोला कि हमारे कारण आपने टीवी क्यों बंद कर दी, हमने ये भी नहीं बोला कि हम आज से नहीं आएंगे, बहुत हो गया, नहीं। मुस्कुरा कर अच्छा जी सीताराम। अपने इन्हीं निजी अनुभवों के किस्सों को धीरेन्द्र शास्त्री कथाओं के बीच में सुनाते रहते हैं। पहले भक्तों की आंखों को नम कर देते हैं और फिर अपनी उपलब्धियों का छौंका लगाकर जोश भर देते हैं। मान होकर के हमने प्रण लिया कि अब अपनी जिंदगी में हम टीवी तब देखेंगे जब अपने बाप की होगी, नहीं तो लौट कर देखेंगे बस। फिर क्या श्रीमान, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, विदिन हमने 1.5 वर्ष में, आज भी हमें याद है, 3800 रुपए की मैक्स टीवी खरीदी, ब्लैक एंड व्हाइट। 3800 रुपए की मैक्स टीवी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट खरीदी, ला करके घर पर रखी, चालू की। अब इसमें तुम ये मत मानना कि बचपन से ही हम शक्तियां चलाते रहे, नहीं, किस्मत से उनकी टीवी जल गई।
हमारी नई वो भी आए। वो जब आए तो बोले महाराज जी अपनी तो थी टीवी, आप पैसा क्यों खर्च कराए? हमने कहा धन्यवाद। वो बोला हम समझे नहीं। हमने कहा थैंक यू। वो बोला हम समझे नहीं। हमने कहा बूंदी खाओ। वो बोला हम समझे नहीं। हमने कहा ये तुम्हारी ही कृपा है, वरना ये हम ले नहीं पाते प्यारे। संसाधनों की कमी और पैसों के अभाव में जिन धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन बीता वो अब विदेशों तक चर्चित है। बाबा ने अभी जिंदगी के 30 बसंत भी नहीं देखे, लेकिन गरीबी के हर रूप से बाबा परिचित है। से ही भावनाएं हनुमान जी के प्रति खूब दृढ़ थी। जिन बागेश्वर धाम सरकार के दर पर आज पैर रखने की जगह नहीं होती है, वही धीरेन्द्र शास्त्री कभी एक छोटी सी झोपड़ी में अपने घर वालों के साथ रहते थे। जिन बागेश्वर धाम सरकार का पंडाल आज रोशनी में गुलजार रहता है, उनके घर को एक अदद बल्ब भी नसीब नहीं था। हम अपने गांव में भीख मांगते थे। 8 साल तक हमने भीख मांगी। और एक बार की घटना बहुत झंझोर थी, चूंकि पर वो रह नहीं पाते हम उसे कहे बिना। बचपन में हमारी अवस्था जब 9 साल की थी तो हमें वृंदावन जाना था पढ़ने के लिए। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, गांव के हम ब्राह्मण थे, तो भीख मांग करके हम अपना जीवन चलाते थे पूरे परिवार का। और वृंदावन जाने के लिए हमारे पास उस वक्त 1000 रुपए किराया ना रहे। लोग उस वक्त निमंत्रण कार्ड भी नहीं देते थे, क्योंकि ये आएगा तो फटे कपड़े पहन कर आएगा तो हमारी शोभा खराब हो जाएगी। श्रीमान 2000 रुपया किराया नहीं मिला था हमें वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि लोग इसलिए नहीं देते थे क्योंकि ये चुका नहीं पाएंगे। जिन धीरेन्द्र शास्त्री की चौखट पर आज लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने पहुंचते हैं, वो खुद कभी संसाधनों के अभाव में थे। फर्श से अर्श तक का सफर धीरेन्द्र शास्त्री ने कैसे पार किया, वो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।